नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। वुमेन विद विंग्स के आज के शो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है सिस्टर वैशाली। ओम शांति सिस्टर वैशाली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ट्यूनिंग इन स्टिलनेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारे दर्शक ऑनलाइन हैं और हमें सुन पा रहे हैं। इससे पहले आप शुरू करें, एक बार मैं कल का सोमान जो सिस्टर अंकिता ने हमें दिया था वो मैं रिपीट कर देती हूँ अपने ऑडियंस के लिए। कल हमारा सोमान था बहुत खूबसूरत कि हम अपने बॉडी के जो जो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अपनी आंखें यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, लेग्स यूज़ कर रहे हैं, हार्ट यूज़ कर रहे हैं, माउथ यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमें उसको ग्रैटिट्यूड देते जाना है। क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड तभी और उस चीज़ को देते हैं जब उसको हमें जब ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रेगुलरली देते रहें तो ज़रूरत ही ना पड़े कभी किसी चीज़ की, कभी कोई परेशानी ना आए। और जो चीज़ हमारे पास है उसका ग्रैटिट्यूड देना है, और जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन नहीं करना है। तो हमें दिन भर आज उसी सोमान में रहना था और मैं रही, और मुझे कह लीजिए बहुत हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। तो इसी अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आपसे आगे आज हम सुनना चाहेंगे। तो आज का सेशन मैं पहले एक म्यूजिक से स्टार्ट, ये शांति मंत्रा से स्टार्ट करना चाहूंगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ट्यूनिंग इनटू स्टिलनेस। सो लेट्स फर्स्ट बिकम अ बिट स्टिल। कैन यू हियर द म्यूजिक? बिल्कुल। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ एक सम्मान क्रिएट करें। I am peaceful. I am a peaceful being. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, इसी के साथ सम्मान क्रिएट करें। I am peaceful. I am stable. I am still. सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति। कुछ जादू है शायद, जैसे ही हम शुरू करते हैं, आपसे बात सुनते हैं या एक म्यूजिक सुना, तो ऑटोमेटिकली जो दिन भर की थकान होती है, स्थिरता अपने आप आ जाती है। वो सब मुझे लगता है गॉड का खेल है, क्योंकि मैं ये सम्मान क्रिएट करती हूँ जब भी मैं एक एपिसोड स्टार्ट करती हूँ कि जो भी आत्मा आज मेरे संपर्क में आए उन्हें मुझसे सुख 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 प्राप्त हो और सभी पीसफुल और शांत हो जाएं। तो शायद वो एफर्मेशन और वाइब्रेशंस काम करती हैं। तो आज रिकैप करते हैं कि हम
we are talking about emerging powers within. We are talking about tuning into stillness. So why? मतलब हम बार बार इस tuning into stillness and that too stillness of body. Why are we talking about that? So it is said that inner stillness is the key to the outer strength. Inner stillness is the key to the outer strength. तो the reason we are trying to tune into stillness is ताकि हम अपनी बाहर की शक्तियाँ बढ़ा सकें. We can increase our power. We can, there is less of stress and there is more of, productivity. So that's why, when we are still, this not just helps in a regular day-to-day life, but also at our work, in our relationships. क्योंकि हम still रहते हैं तो हमारे relationships में भी जिस तरह की भी सिचुएशंस आती हैं या कभी कभी सामने वाला गुस्सा भी कर रहा होगा तो हम उसे प्यार से ले लेंगे, हैंडल कर लेंगे क्योंकि वी आर स्टिल. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एंड एट वर्क आल्सो. एट वर्क वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग काम कमिंग आवर वे. हमेशा होता है आज जल्दी से ये काम कर दीजिए, अभी एक ऑलरेडी लाइंड अप होगा और दूसरा काम और लाइन अप हो जाएगा. So there is always, like one after the other, we are aligned some work. But at the same time, because we are working from home, so at home also we have to do a lot of tasks. So that's why tuning into stillness is very, very, very important. And now the question arises, how? Okay, like how can we tune into stillness? So one is that, Sister Ankita has been talking about that stillness of the body through meditations, through affirmations. So second way is stillness of the mind, because till now we have been thinking that we are only this body. लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी हम अपने आप को सुनते नहीं है. हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा फेस है. हम ये नहीं बोलते मैं द फेस और आई द हैंड. वी नेवर से दैट. जैसे कोई चला जाता है तो उसी उसी क्षण आपका कितना भी क्लोजेस्ट हो रिलेशनशिप हो, हम बोलते हैं उसकी बॉडी यहाँ है, वो तो चला गया. तो जब वो चला गया और उसकी बॉडी यहाँ है तो कौन चला गया? Isn't it? मतलब it's a daily life we are using this thing कि energy है. So we are not realizing that we are energy, we are a soul, and that's why the stillness of the mind, stillness of the soul is equally important. हमारी हर एक चीज जो है इस बॉडी के अराउंड हो रही है. हम योगा एक्सरसाइज भी करते हैं तो बॉडी के अराउंड है. अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं तो वो भी बॉडी के अराउंड है, विच इज परफेक्टली फाइन बिकॉज एनर्जी कैन ओनली एक्सप्रेस थ्रू दिस बॉडी. एंड जैसे कहते हैं ना कि गिटार तभी बज सकता है जब उसका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट शेप में होगा या परफेक्ट उसमें होगा. अगर उसके तार ढीले हो जाएं तो वो गिटार नहीं बज सकता. तो इसीलिए बॉडी का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है. और इसीलिए हम स्टिलनेस ऑफ द बॉडी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टिलनेस नहीं आ पाती है. तो श्वेता, आपका मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत नज़रिया दिया है सोचने के लिए, जहाँ हमारे आसपास इतने मिजरीज हो रही है, मिसहैपनिंग्स हो रही है, इतनी डेथ्स हो रही हैं कि जैसे ही कोई शरीर छोड़ता है तो हम तुरंत कहते हैं ये इसकी बॉडी. और जब तक हम अलाइव है तब हम, सही बात है, हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख. तो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है सोचने के लिए. और आई थिंक इसको हम अपनी बॉडी को स्टिलनेस में ला रहे हैं. इनर पीस की आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात है. हम डेली 5 दिनों से पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ हमारी ऑडियंस उसको फॉलो भी कर रही होगी. इवन मैं खुद अपने जीवन में उसको डेली फॉलो करती हूँ और मैं 5 दिन में ही अपने अंदर एक चेंज देख पा रही हूँ. Right. And third aspect है acceptance of the drama. कि if we realize कि that we all are playing our parts, okay, our respective part. जैसे एक मूवी जब देखते हैं तो उसमें अगर कोई विलन भी है और कोई हीरो भी है तो they both are aligned, right? And they both are required for that movie. तो इसी तरह से अगर हमारी तरफ कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जो who's not so good as per us, तो हमें अगर ये रियलाइजेशन होगा कि they are playing their part, तो अगेन we'll be still at inside, we'll be silent inside, क्योंकि हमें लगेगा कि वो they are playing their part, so which is accurate and it is required. So वो हमें उतना हिलाएगा नहीं जितना अभी हमें हिला देता है.
कि क्योंकि जैसे ही कोई हमारे मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं तो इट जस्ट नो ब्रिंग्स अ टर्बुलेंस इनसाइड कि ओ ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। तो वो तो लेकिन सो एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रामा, acceptance of everyone's part, so that is also required. And the so how it feels, और ये भी हमने देखा इन 5 दिनों में कि when we are still or when we are silent inside and outside, we are in sync at our energy levels, at our thought level, at our words. तो वो तीनों लेवल पे हम मतलब बिल्कुल सिंक में होंगे, अलाइंड होंगे और स्टेबल होंगे, साइलेंट होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम वी आर एट द राइट वाइब्रेशंस एंड इट इज आवर ग्रेट वाइब्रेशंस दैट डिफाइंस द हाउ वी फील इन द बॉडी ऑल्सो। या हमारी जो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इनफैक्ट हमारी जो बॉडी लेवल पे अगर हमें कोई डिजीज भी आती है तो वो भी इसीलिए आती है क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है दे आर नॉट राइट। तो स्पिरिचुअल जैसे ऑरा जो हमारा होता है हमारे, क्योंकि हमारे अराउंड एक आभा मंडल है which is called an energy circle, and that's why in meditations also I try to create God's protective shield, which we have seen in Sister Shivani's like meditations as well. The reason आप इसमें जितना बताती जाएंगी शायद हम उतना डीप उसमें जाना चाहेंगे। इवन आज जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे भी यही समझ में आ रहा है कि जो मेडिटेशन आप जो बोल रही हैं वो अंदर सब उतरता जा रहा है, और मुझे लगता है कि और थोड़ा और गहरा आपको जाना पड़ेगा हमें ये और समझाने के लिए। Yeah, definitely. Maybe in a separate session we can, because going forward we are going into the session of inner peace. So this all will be captured there, and definitely we have actually कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन time हमारे पास एक duration रहता है. So I would want to, and I don't want to do a over information overloading in the same session. So that is also there. But yeah, so this was there, and for last point was how we can feel or how we can tune into stillnesses also through elevated thoughts. ये भी हमने बात की थी, क्योंकि when we create because we are at a time where we are at a slope. अगर आज हमारी गाड़ी ऊपर नहीं गई तो हमारी गाड़ी नीचे आ जाएगी। मतलब आपने देखा होगा स्लोप पे इफ यू आर ड्राइविंग, if you are not going up, you will automatically come down. And at this era of life where we are today, क्योंकि बाहर की वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव है कि अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट नहीं करेंगे तो वो जो पहले चल रहा था, पहले अगर हम नॉर्मल वाइब्रेशंस पे थे ना तो इट वाज लाइक ओके, मतलब हमने मेडिटेशन नहीं भी किया, इट वाज लाइक ओके। बट टुडे मेडिटेशन इज नॉट अ लग्जरी, इट हैज बिकम अ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम नहीं तो, और नॉट जस्ट एनी मेडिटेशन बट मेडिटेशंस विद हाई एलिवेटेड थॉट्स, because that's going to not just convert my negative thoughts into positive but take me to the next level, and only that will sustain me in this environment today. So I think कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि how to elevate our thoughts. Right. So so this is meditation is one of the way, affirmations are the one of the way. In fact आज मैं एक सम्मान सबको देना चाहती हूँ जो आप ये फॉलो करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, आई एम अ ग्रेट सोल। इसे अगर हम 108 टाइम्स लिखें तो इट इज प्रूवन, एंड दैट हम लोग सोते वक्त, स्पेशली सोने से पहले इसे अगर लिखें तो क्या होगा, रात भर ये वाइब्रेशंस हमारे ऊपर वर्क करेंगी और हमें दिन में एकदम एलिवेटेड फील कराएंगी। आई एम अ ग्रेट सोल, मैं एक महान आत्मा हूँ। अब कोई कहेगा कि ये हम ही अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हम महान हैं, मतलब ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हो गई। लेकिन नहीं, ये ही हमें करना होगा, बिकॉज क्योंकि हम अगर गॉड की नजर से देखें, हम गॉड की क्रिएशन है तो हम महान है। जब हम मतलब जो हमें उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म में बनाया है वो हमें उन्होंने बहुत ही एलिवेटेड और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पीसफुल और महान बनाया है, लेकिन हम भूल गए हैं ये ओवर द इयर्स, एंड समवेयर वी हैव गॉन डाउन। तो वी हैव टू realize that we are a great soul, and this is going, and it has been seen that this just helps not
एट द वाइब्रेशन लेवल, बट बहुत सारी मेंटल डिजीजेस भी इससे रिजॉल्व हो जाती हैं अगर हम ये सोमान लेकर करके सोए। अगर 108 बार नहीं हो रहा है, आप देखेंगे आप इसको अगर 70 टाइम्स भी लिख चुके होंगे ना, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इंसोमिया के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप ये करके देखें, आई एम अ ग्रेट सोल, मैं एक महान आत्मा हूँ, विच एवर तो वर्क्स बहुत फॉर यू। अच्छी टिप आज आपने दी है, क्योंकि मैं खुद जब लोगों से बात करती हूँ तो इतने लोग सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो रात में सोते ही नहीं है, हमें तो नींद ही नहीं आती है, पता नहीं हाँ, कितने घंटे हम जागे रहते हैं। तो उस समय अगर कोई भी मेडिटेशन सुने या कुछ इस तरह का अगर सोमान लिखते रहे, आपको लगेगा कि वो 10 बार लिखने के बाद कि बहुत बोरिंग हो रहा है या ये क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, लिखें। थोड़ा सा पुश करना, शुरू में एक पुश चाहिए होगा, वो पुश करें। और हर दिन एक नया सोमान भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, वो भी आप एक सोमान ले सकते हैं। या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। हम कब से वेट कर रहे हैं इसका। Okay, I'll just play a music. सारी तरफ से अपनी बुद्धि को हटा लें जब तक मैं म्यूजिक निकाल रही हूँ। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप म्यूजिक सुन पा रही हैं? Sorry, before I go ahead, I want to take this question. किसी ने लिखा है कि before we sleep, we read or watch news. तो ये बिल्कुल भी ना करें। न्यूज़ देखना तो बिल्कुल बंद ही कर दें रात को सोने से पहले, and that's why your sleep is disrupted. Okay. So, सारी तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप पे फोकस करें। I am a powerful soul. I am a fearless soul. मैं एक fearless being हूँ। मैं निडर हूँ। I am a great being. मैं एक महान आत्मा हूँ। God's power, God's blessing is a protective shield around me. Nothing can enter this protective shield. परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है। इस एनर्जी सर्कल में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। I am safe and secured. मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार मेरी फैमिली के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस प्रोटेक्टिव शील्ड में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार इस विश्व के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड है।
एक एनर्जी सर्कल फॉर्म कर रहा है जिसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। माय फैमिली, माय वर्ल्ड इज सेफ एंड सिक्योर्ड। ये जो कुछ भी आया है ये हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा की डिवाइन लाइट में चला गया है, नेवर एवर टू कम बैक अगेन। We are safe and secured. I am a peaceful soul. Peace is my true nature. Peace मेरा ही संस्कार है। मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा ही संस्कार है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में भरती जा रही हैं। विजुअलाइज करें बॉडी की कितनी भी इलनेस, नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो काला धुआं बन के परमात्मा की डिवाइन लाइट में चला गया है, नेवर एवर टू कम बैक अगेन। मुझ में परमात्मा की शक्तियाँ एक नई ऊर्जा क्रिएट कर रही है। I am filled with God's power and elevated energy. I am a peaceful soul. वापस आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। खो जाती हूँ मैं तो, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी ऐसे ही महसूस करते हैं। फिर वही सवाल हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह, इस सोमान में, इस स्थिति में हम 24 घंटे कैसे रह सकते हैं? सो आफ्टर एवरी आवर अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लें और आफ्टर एवरी आवर टेल योरसेल्फ आई एम अ स्टेबल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। कुछ भी, कोई भी एक सोमान आप उस दिन उठा सकते हैं, हर घंटे में नया भी उठा सकते हैं, या एक, जैसे मैंने आपको आज सोमान दिया आई एम अ ग्रेट सोल, तो कल पूरा दिन आप हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए इस अफर्मेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें एंड आई एम श्योर यू विल फील ग्रेट बाय एंड ऑफ द डे। बहुत खूब। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी जो आज आपने सोमान दिया है। हमें अपने आप को, अपनी सोल की पावर बढ़ानी है, हमें अपने को एलिवेट करना है। उसके लिए अपने आप को प्रेस करते रहना है। आई एम अ ग्रेट सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। हर घंटे आप कीजिए, हर आधे घंटे में कीजिए, सोने से पहले कीजिए। जैसे सिस्टर वैशाली ने बोला, अगर हम चाहते हैं तो सोने से पहले 108 बार लिख भी सकते हैं कि आई एम अ ग्रेट सोल, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह भी आप हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी में उठेंगे। सो थैंक यू सो मच सिस्टर वैशाली, आज हमारे साथ Thank you, आने के God. लिए, इतना सुंदर अनुभव हमें कराने के लिए। कल फिर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, हम इसी समय 7:45 PM फेसबुक लाइव वुमन विद विंग्स पे फिर से मिलेंगे ट्यूनिंग इन स्टिलनेस के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Om Shanti.